ना जी ना, मैं पहले पूछता हूँ। हाँ हाँ 4 5 6 8 आज चौटाला साहब हमारे बीच में आए हैं। हम सबसे पहले चौटाला साहब का यहाँ पर वेलकम करते हैं। और जब साहब की सरकार थी उस समय साहब ने एक प्रोग्राम चलाया था, सरकार आपके द्वार। सरकार आपके द्वार प्रोग्राम चलाया था। उस समय सरकार के पास लोग नहीं जाते थे, लोगों के पास सरकार जाती थी और जो भी काम होते थे सारे काम उस समय सरकार कर देती थी। लेकिन आज लोग सरकार के पास जाते हैं, काम होना तो दूर की बात है, काम होना तो दूर की बात है, लेकिन सुनता भी कोई नहीं है। इसलिए चौटाला साहब ने फैसला लिया जब जेल से बाहर आए कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा, पूरे हरियाणा के गाँव में, नहीं देश में जाने का काम करूंगा। तो आज आपके गाँव में आप लोगों से मिलने आए हैं। हम ज्यादा बीच में बाधा नहीं बढ़ेंगे, मैं वेलकम करता हूँ। और चौधरी नफे सिंह राठी जी हैं हमारे हरियाणा के अध्यक्ष, 1 मिनट के लिए आएंगे। आप साहब का वेलकम करो। आप साहब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहकर आपकी सेवा करने वाले किसानों की मसीहा आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान प्रकाश भारती जी, जिला के अध्यक्ष शीशपाल जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हल्का के और सभी शहरों के संयोजक, सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, भाई सुभाष सरपंच जी मारवा, मेवाराम जी मारवा, सरदार कुलवंत सिंह जी बड़ोला, सरदार महेंद्र सिंह जी बड़ोला, सरदार मलकीत सिंह जी सैनी माजरा, सरदार ध्यान सिंह जी सैनी माजरा, सुखविंदर सिंह जी बड़ोली, डॉक्टर खुशी राम जी बड़ोली और लाभ सिंह जी जलालपुर, राम कुमार जी कलेरा और ईश्वर सिंह जी कलेरा और सभी वरिष्ठ बुजुर्ग और साथियों, गाँव में मेरी आवाज आ रही माता और बहनों, अजीत प्यारे बच्चों, मैं आपके चौटाला साहब के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1-2 मिनट में बात खत्म करूंगा क्योंकि थोड़ा सा देर होगी आज प्रोग्राम में। बुजुर्गों दोस्तों, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे तो हर साल आपके गांव में आया करते या गांव के लोगों को बुला करके पूछा करते कि बताओ आपकी दिक्कत क्या है। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से आते थे और मुंह मांगी ग्रांट दिया करते। चौटाला साहब के टाइम पे इतना पैसा पंचायतों को दिया गया था कि उस टाइम की पंचायतों से पैसा खर्च नहीं हुआ था, खर्च नहीं कर पाई थी पंचायतें, इतनी ग्रांट दी। कांग्रेस की सरकार आई, हुड्डा साहब ने कई 100 करोड़ रुपया हरियाणा की पंचायतों से वापस मंगाया था, आप लोगों को ध्यान होगा अच्छी तरह। और पूरे हरियाणा में सड़कों के जाल बिछा दिए थे, गांव से गांव के जोड़ने वाले सभी रास्ते पक्के कर दिए थे और हर काम जो आपके काम आने वाली चीजें थी, जो बातें थी, वो सारी आपकी मानी। खट्टर साहब कभी आए हैं गांव में? आपसे पूछना चाहता हूँ, 8 साल हो गए, आए हैं क्या कभी गांव में? गांव को लोगों को बुला करके पूछे है कि बताओ दिक्कत क्या है? नहीं पूछा है। किसने किए काम? आप कौन आपके काम आए? मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप खुद जानते हैं। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि किसानों की, मजदूरों की, 36 बिरादरी के लोगों की सरकार आए जिसमें सुनवाई हो, तो फिर मैं निवेदन करूंगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ मजबूत करो। आप एकजुट होकर के लोगों, बदलाव प्रकृति का नियम है और बदलाव आने लग रहा है पूरे हरियाणा में। जिस किस्म से अभी चुनाव हुए थे 46 शहरों में, कांग्रेस बीजेपी कहती थी कि शहरों में लोकदल नहीं है, ये तो देहात की पार्टी है, गांव की पार्टी है। आपको जान करके चंबा होगा कि जहां पिछले 2019 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को केवल 2% से कम 1% वोट मिली थी, उसमें देहात भी आ गया, गांव भी आ गया, शहर भी आ गया। अब ये शहरों के जो चुनाव थे,
उस चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के टोटल वोट परसेंटेज जो आया वो लगभग 17% वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को शेयर हुआ। बीजेपी को कुल 25.2% वोट मिली है। जिस बीजेपी ने पिछले चुनाव में 2016 के चुनाव में केवल हरियाणा में 2 सीट हारी थी, एक डबवाड़ी और एक बहादुरगढ़, बाकी सारी सीट जीत गई। अब की बार जो 46 शहरों में चुनाव हुए हैं उन चुनाव में बीजेपी 20 जगह से हारी है और जेजेपी 7 है। गठबंधन 20 जगह से आया है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को लगभग 17% वोट शहरों में मिले। देहात में तो हमारी पहले से बहुत ज्यादा मजबूती थी, लेकिन अब शहरों में बदलाव आ गया। हमारे इलाके में तो लोग कहते हैं, मैं रोहतक पार्लियामेंट्री क्षेत्र में मेरा हल्का पड़ता है, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, चौधरी देवलाल जी की कृपा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कृपा से 2 बार मुझे एमएलए बनाया लोगों ने, प्रकाश साहब ने आशीर्वाद दे करके। साथियों, इस इलाके के लोगों को शायद ये पता होगा कि भाई वहाँ हुड्डा साहब का गढ़ है, गढ़ बताया करते हैं, प्रचार करते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है रोहतक, सोनीपत, झज्जर। वो गढ़ नहीं रहा। अब 6 शहरों में चुनाव थे, 6 शहरों में चुनाव थे, 6 शहरों में कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। 6 शहरों में नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव थे, जिसमें 3 सोनीपत में, मुंडली, गन्नौर और गोहाना, 1 रोहतक में, मैन, 2 झज्जर में, झज्जर और बहादुरगढ़ नगर परिषद, और 6 जगह कांग्रेस बुरी तरह से आई, बल्कि तीसरे नंबर पर आई मैक्सिमम जगह। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा बहुत बढ़िया रहा है। तो मैं आपके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल एक निवेदन करके जा रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मना करके लाए, ताकि किसानों की, मजदूरों की, कबीले की सरकार आए और आपकी दिक्कतों को दूर किया जा सके। आपने मेरी बात सुन, स्वागत किया, धन्यवाद। आपकी समाज की घड़ी है समापन। आप मैं अनुरोध करता हूँ परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से कि वो आए और आपसे रूबरू हो। और इस समर्पण भारती के प्रति समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, काफी लंबे समय के बाद आपके बीच आने का मुझे अवसर मिला है। तो गांव का आदमी हूँ, खेत से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश षड्यंत्र करके मुझे 10 साल की जिंदगी, तो मेरा यही था कि मैंने 3210 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी दिलाई, जो नौकरी मिली उनकी तो तरक्की होगी। अब नौकरी दिलाने वाले को 10 साल की बजाय 10.5 साल की सजा काटना, और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया गया कि चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा आज विरोध पक्ष की बात संगठन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई बताया चुनाव आने और प्रजातांत्रिक प्रणाली में उनके सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती, और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों के मूल मेरे पूज्य पिता आवाज बढ़ा दी।
मेरे पूज्य पिता चौधरी देवीलाल जी जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक इस बात के लिए संघर्ष करते रहे कि भारतवर्ष के हर नागरिक को उसकी मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे, और जो सरकार ये ना करे उस सरकार का पतन करना थी। चौधरी साहब तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनका स्वप्न साकार करने के पक्षधर। हमने अतीत में भी लोगों के हितार्थ अच्छे काम किए और भविष्य में भी और ज्यादा अच्छे करें। राज बनाना तो आपके इख्तियार में, आपके वोट से सरकार बनेगी। राज बना दो, फिर थारे सारे खोखले काट। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। दाऊ देवीलाल अमर रहे। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला। सैर सपाटे के लिए नहीं, विश्व के हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए मैं विश्व के हर मुल्क में गया और उन मुल्कों में जाकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आज समूचे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक ऐसा अनोखा देश है। भारतवर्ष के हर हिस्से में जाने का अवसर मिला, लेकिन जो फसल आपके यहाँ है वैसी फसल मुझे और कहीं दिखाई नहीं। एक बारिश अगर और हो गई तो फिर आपके बारे नहरे हो जाए। अब परिस्थितियां ऐसी हैं, निश्चित रूप से बारिश होगी, फसल पकेगी और आपकी फसल समूचे देश के स्तर पर सबसे ज्यादा महंगे भाव पर बिके। सरकार तो नहीं बिकने देगी, लेकिन जरूरतमंद लोग खरीदेंगे और फिर किसान संपन्न और समृद्ध हो। लेकिन आज जिन परिस्थितियों से देश गुजर रहा है उससे हर नागरिक दुखी, परेशान है और वही सरकार को बदलना चाहते हैं। इसके लिए हम सारे देश के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस हम 25 सितंबर को मनाया करते हैं और अब के 25 सितंबर को उनका जन्म दिवस हम फतेहाबाद में मनाए। आपसे निवेदन करने आया हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग 25 सितंबर को फतेहाबाद पहुंचे। आप वहां जाकर के देखेंगे कि मंच पर देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता बैठे हैं। हम सभी विपक्षी पार्टी के लोगों को इकट्ठा करें, तीसरे मोर्चे का गठन करें और फिर चुनाव में इस सरकार का पतन करके आपकी मनचाही सरकार बनाए। हमारी जब सरकार बनेगी तो हम आपको हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें। अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे। हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दें, उसकी पढ़ाई पर कोई पैसा उसके माँ बाप की जेब से नहीं। कोई बच्चा अगर बीमार हो जाए तो उसका इलाज भी मुफ्त कराएं और लड़का जब पढ़ लिख करके योग्य हो जाएगा फिर उसकी योग्यता का लाभ उठाते हुए हम उसे उच्च पदों पर बिठाएं। उस बच्चे के माँ बाप ने अगर किसी कारणवश वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम इसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं करेंगे। किसी बच्चे के माँ बाप के गलत निर्णय की सजा उस बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। गांव का पढ़ा लिखा युवक अगर अच्छे पद पर होगा तो गांव की भलाई की बात करेगा कि नहीं करेगा।
हम लाखों बच्चों को नौकरी देंगे, चाहे मुझे बाद में फांसी काटना पड़े। ये सरकार बूढ़ों की पेंशन काट रही। चौधरी देवीलाल जी ने वृद्धावस्था पेंशन मुकर दी और ये नालायक सरकार अब काट रही है। हमारी जब सरकार आएगी तो जिनकी पेंशन काटी गई है उनको ब्याज के समेत पैसा मिलेगा और वृद्धावस्था पेंशन और ज्यादा बढ़ाए। बिजली और पानी की कोई कमी नहीं है। आपकी उपज के आपको लाभप्रद मूल्य मिलेंगे। हम चाहेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधा। ये सरकार जो हमारी भूमि अधिग्रहण करना चाहती है, हम 1 इंच जमीन भी किसान की सरकार को नहीं लूटने देंगे। आप अपने खेत की फसल में अच्छी पैदावार करेंगे, राष्ट्र का भविष्य उज्जवल करेंगे और ये देश कृषि प्रधान देश बनेगा। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया कि 25 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा लोग जो साथी किसी कारणवश बहक गए, गलत रास्ते पर पड़ गए, स्वार्थ के वशीभूत सत्ता पक्ष में चले गए, वो आज दुखी है, परेशान है, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। उन्हें पुचकार दो, उनको साथ में सब इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ोगे फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। और सरकार जब आपकी बनेगी तो अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे करें। आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आपको हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। हम चाहेंगे कि देश संपन्न, समृद्ध और खुशहाल, इस सब के लिए आपसे निवेदन करने आया हूँ। आप इकट्ठे होकर के ज्यादा से ज्यादा संख्या में 25 सितंबर को फतेहाबाद पहुंचे। आपको भारी संख्या में देख करके मंच पर अग्रणी पार्टी के नेता जो बैठे हो वो भी इसमें आपकी बात को देख करके हिम्मत बढ़ेगी, उनको हौसला बढ़ेगा, तीसरा फ्रंट बनेगा और इस देश में आपकी सरकार बनेगी। कि मेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद कर। ये जो मुश्तरका मालिकान की जमीन सरकार लूट रही है, हमारी सरकार आने के बाद हम 1 इंच भूमि भी आपकी नहीं लूटने देंगे। आपकी जमीन के आप मालिक होंगे, आपसे कोई नहीं। उन्हें अगर कहीं वापस ली भी गई है वो आपको वापस दिलवा दें। ये सब तब मुमकिन होगा जब आप इकट्ठे होकर के एक निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। मेरे सब मिलकर के इकट्ठे होंगे तो फिर निश्चित रूप से सरकार आपकी बनेगी। बस यही निवेदन करने आपके बीच में आया था। आपने मुझे जो अगाध प्रेम, प्यार और स्नेह प्रदान किया उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूंगा आपका हमारा ये सहचार सदा कायम रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।